नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। अपने चैनल के माध्यम से अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं और कुछ बिगिनर्स जो लर्नर्स हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं उनका मैं अपने क्लास में स्वागत करता हूं। इसके पहले वीडियो में हम लोग फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ द हीमोग्लोबिन की बात कर रहे थे और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि मैं कोशिश करता हूं मैं धीरे बोलने। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि सर आप धीरे बोलते हैं, तो इतना भी धीरे न करवा दीजिए कि शब्द विच्छेद हो जाए और शब्द पता ही न चले कि कौन सा शब्द मैं बोला, अलग अलग इतना हो जाए। तो जो शब्द जैसे ही बोलने होते हैं उनको तो मुझे वैसे ही बोलना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे बोलूँ। तो हम लोग फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ द हीमोग्लोबिन का अध्ययन किए। आज हम लोग पैथोलॉजिकल वेरिएशन और फैट ऑफ हीमोग्लोबिन फैट नहीं फैट ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। फिजियोलॉजिकल हो चुका है, पैथोलॉजिकल का मतलब आप समझते हैं, फिजियोलॉजिकल का मतलब आप समझते हैं। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? बिना किसी रोग के अगर घटता बढ़ता है नॉर्मल अवस्था में, सामान्य अवस्था में उसे फिजियोलॉजिकल कहते हैं। लेकिन पैथोलॉजिकल अगर है तो इसका मतलब है बिना किसी रोग का नहीं घटे बढ़ेगा, रोग है तभी घटा बढ़ा है। तो आज हम लोग पैथोलॉजिकल वेरिएशन की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं बढ़ने पर। द इंक्रीज लेवल ऑफ द हीमोग्लोबिन और आरबीसी, इस कंडीशन में क्या होता है जहाँ पे इंक्रीज होता है? इंक्रीज होने पर एक रोग होता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, उसको हम लोग पॉलीसाइथमिया कहते हैं। पॉलीसाइथमिया को हमने पहले डिफाइन किया है, आज हम फिर डिफाइन कर रहे हैं। द इंक्रीज्ड count of the RBC or increased level of the hemoglobin from the normal range is called polycythemia. That is also defined as the increased saturation of the hemoglobin from the normal range is called polycythemia। अगर हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन ब्लड में नॉर्मल जो हमारा रेंज है उससे ज़्यादा होता है तो इस अवस्था को हम पॉलीसाइथमिया कहते हैं। ये हो गया पहला। और दूसरा घटने पर, अब एक जगह बढ़ने पे हुआ, एक ही रोग है पॉलीसाइथमिया, और घटने पे क्या कंडीशन होगी उसको हम पैथोलॉजिकली एनीमिया बोलेंगे। एनीमिया को हमने पहले डिफाइन किया है अपने परिभाषा में, जो कि मेरी स्पेशल परिभाषा है आप लोगों के लिए। इस समझने के लिए एक ही वाक्य में आप पूरा सब कुछ कह सकते हैं। बहुत सारे डिफिनेशन है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिफिनेशन है। मैं देखा कि बहुत लंबे हो जाते हैं और समझ में भी नहीं आता कहना क्या चाहते हैं। तो हमने एक छोटा सा डिफिनेशन बनाया है इसके लिए, एनीमिया के लिए। द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिडक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन और आरबीसी इज कॉल्ड एनीमिया। मतलब गुणात्मक, क्वालिटेटिव से अगर लें तो गुणात्मक और क्वांटिटेटिव से अगर लें तो मात्रात्मक। गुणात्मक और मात्रात्मक आई हुई कमी या हीमोग्लोबिन में हो या तो आपके आरबीसी में, दोनों अवस्थाओं में जो रोग होगा उसका नाम एनीमिया होगा। हमारे ख्याल से एनीमिया आप समझ चुके हैं। तब हमको इसका
और सब एनीमिया का क्लासिफिकेशन वगैरह बाद में पढ़ाया जाएगा, पॉलीसाइथेमिया क्या है, उसके विषय में क्यों होता है, कैसे होता है, इसको भी हम लोग बाद में पढ़ाएंगे। अभी हम आज चर्चा करेंगे फेट ऑफ द हीमोग्लोबिन। फेट ऑफ द हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है? फेट का अर्थ हिंदी में होता है भाग्य। अगर इसका देखेंगे मतलब हीमोग्लोबिन होता क्या है, कहाँ जाता है, कैसे होता है, जब हमारे शरीर में वो नष्ट हो जाता है, कैसे नष्ट होता, क्या होता है, इसको हम समझेंगे। फेट ऑफ हीमोग्लोबिन जो है, इसको समझने के लिए सबसे पहले समझिए लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी। लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी हमने बताया है कि 90 से 120 दिन है। तो जैसे जीवन चक्र हम लोग बात करें तो हर व्यक्ति का, हर जीवित वस्तु का, हर निर्जीव, सजीव और निर्जीव दोनों की बात होती है, सभी का एक जीवन चक्र होता है, एक लाइफ स्पान होता है। उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। हमारे जो उपग्रह भेजे जाते हैं, सैटेलाइट, उनका भी एक टाइम होता है, सबका एक निश्चित समय होता है। आप मोबाइल लेते हैं, उनका भी एक वारंटी गारंटी पीरियड होता है, उसके बाद वो ख़राब हो गया तो कंपनी नहीं बनाती है। तो हर एक चीज़ें एक निर्धारित समय तक जिंदा रहती हैं। उसी तरह हमारा आरबीसी जो है 90 से 120 दिन के अंदर उसको नष्ट होना होता है। इसी को इसका लाइफ स्पान कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगर, तो हम लोग जब बात करते हैं लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी की, तो वो तो हो गया, आप समझ गए होंगे। और फेट ऑफ द हीमोग्लोबिन, फेट ऑफ द हीमोग्लोबिन मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन जब आरबीसी नष्ट होता है तो हीमोग्लोबिन होता है, द आरबीसी बिकम्स ओल्डर आफ्टर 120 डेज। 120 दिन बाद वो बूढ़ा हो चुका होता है, पहले से भी बूढ़ा हो चुका, लेकिन 120 दिन का बूढ़ा हो जाता है। दे बिकम्स फ्रेजाइल, देयर मेम्ब्रेन्स बिकम्स वीक एंड गेट्स रैप्चर इनटू द स्प्लीन। वो धीरे धीरे फ्रेजाइल होके उनके मेम्ब्रेन्स जो होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, और वो रैप्चर होते हैं, रैप्चर हो जाते हैं, बिकम्स रैप्चर इनटू द स्प्लीन, स्प्लीन में जाके नष्ट हो जाते हैं। लीवर एंड बोन मैरो, स्प्लीन में, लीवर में और बोन मैरो में। आफ्टर रैप्चर ऑफ द आरबीसी, जब आरबीसी का कवर जो है, थैली हमने बताया है कि आरबीसी थैली जैसी होती है। आफ्टर द रैप्चर ऑफ द आरबीसी द हीमोग्लोबिन इज रिलीज्ड, हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है। द हीमोग्लोबिन इज ब्रोकन डाउन टू हीम एंड ग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है वो हीम और ग्लोबिन में टूट जाता है। द हीम इज आल्सो ब्रोकन डाउन बाय द लीवर एंजाइम टू बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट। हीम जो है दोबारा टूट जाता है बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट में। द ग्लोबिन इज ए सिंपल प्रोटीन एंड इट इज आइदर रीयूज्ड और इट इज़ स्टोर्ड एज ए रिजर्व प्रोटीन। इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं और उसको स्टोर करते हैं रिजर्व प्रोटीन के रूप में। द बाइल साल्ट्स आर यूज्ड फॉर देयर फंक्शंस। बाइल साल्ट जो होते हैं वो उनके कार्य में यूज होते हैं। बाइल आप जानते होंगे, हम पाचन क्रिया से संबंधित है, इसकी बात हम लोग करेंगे। द बाइल पिगमेंट्स आर कैरिड टू द किडनी बाय ब्लड। बाइल साल्ट जो है किडनी के माध्यम से कैरी किया जाता है किडनी के लिए। एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू द यूरिनरी पिगमेंट कॉल्ड एज यूरोबिलिनोजेन। और यह एक यूरिनरी पिगमेंट में बदल जाता है जिसका नाम है यूरोबिलिनोजेन एंड यूरोबिलिन। ये जो है दो नाम से होता है, यूरोबिलिन और यूरोबिलिनोजेन। और इसके बाद ये यूरिन से बाहर निकल जाता है, ठीक है, यूरिन से बाहर निकल जाता है। द अमाउंट ऑफ बाइल पिगमेंट्स कैरिड टू द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड it acts upon the intestinal bacteria and is finally converted to stercobilin and
आउट थ्रू द स्टूल, और ये बाहर निकल जाता है लैट्रिन के माध्यम से। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। फैट्स ऑफ द हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का अंत कैसे होता है हमारे शरीर में, इसको हमने बताया। इसको हम और डिटेल में बताएंगे, आपको फिगर बना के बताएंगे। इतना आज के लिए काफ़ी है। नमस्कार।